गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 14 जनवरी और आज की करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़। रिसेंटली ही पहली बार ऐसा हुआ है कि चिली में 4 डायनासोर के स्पीशीज़ के रिमेन्स डिस्कवर हुए हैं। और चिली में भी कहाँ पर? तो चिली में कैरो गाइडो के पास में, अर्जेंटीना के बॉर्डर के पास ये पड़ता है और यहाँ पर ये पाए गए हैं। तो ये नाम याद रखिएगा कंट्री का। और 4 डायनासोर के स्पीशीज़ के रिमेन्स पहली बार ये पाए गए हैं। और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2023-24? तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2023-24 में, या फिर कहें कि 2024 में, भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है? 6.6% रहने वाली है। यहाँ पर देख लेते हैं रिपोर्ट का टाइटल, तो हमने क्वेश्चन में भी देखा था, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया है कि इंडिया रहने वाला है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग 7 लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़। जो भारत की ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन होगी, 6.6% तक गिरेगी। और इस साल मतलब 2023 में कितनी रहने वाली है? वो बोला है कि 6.9% ग्रोथ। और 2024 में, 2023-24 के सेशन में रहने वाली है 6.6% की। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि पूछा क्या गया है, 2023 के लिए पूछा है या 2024 के लिए, दोनों की डिफरेंट है। 23 के लिए है 6.9 और 24 के लिए 6.6%। यहाँ देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। प्रेसिडेंट इस समय है डेविड मालपास, यूएसए के ये हैं। और एमडी और सीएफओ इस समय है अंशुला कांत, ये इंडिया के। कुछ इंडेक्सेस है जो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, वो कौन से हैं? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है। और इसे अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को। ठीक है, अभी करंट अफेयर इसके बारे में देख लेते हैं। तो इंदरमीत गिल, इन्हें अपॉइंट किया गया था न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो ये चीज़ें सभी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट? ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज, उद्यम का वर्ष परियोजना जो है, ये प्रोजेक्ट है, ये केरला के द्वारा शुरू की गई है। अभी देख लेते हैं। तो हम बात क्यों कर रहे हैं ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट की? क्योंकि चीफ सेक्रेटरीज़ का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसमें ये जो प्रोजेक्ट है इसे बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में देखा गया है। और कौन सी कैटेगरी में इसे सिलेक्ट किया गया है? तो ये है थ्रस्ट ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, एमएसएमई की कैटेगरी में इसको बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में देखा गया है। एम क्या है इसका? ये जो है ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट, इसका एम है टू क्रिएट 1 लाख एंटरप्राइजेस इन अ ईयर। एक साल के अंदर 1 लाख एंटरप्राइजेस को क्रिएट करना। और इसीलिए इसको बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल देखा गया है, क्योंकि इसने 1 साल से पहले ही 8 महीने में ही अपने गोल को अचीव कर लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स। तो केरला जो है फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना है। केरला के सीएम पिनराई विजयन की कंस्टिट्यूएंसी जो है वो बनी है फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्यूएंसी इन इंडिया। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? केरला में ही। और केरला की 2 सिटीज़ जिनका नाम है नीलाम्बूर एंड त्रिशूर, ये बनी है इंडिया की फर्स्ट टू जॉइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। केरला की बात कर लेते हैं, स्टैटिक जीके कुछ देख लेते हैं। तो केरला की स्थापना हुई थी एज अ स्टेट 1 नवंबर 1956 को। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। नेशनल पार्क यहाँ पर है अनामुडी शोला इरावुकुलम नेशनल पार्क, मथिकेटन शोला नेशनल पार्क, पम्बादुम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। टेम्पल्स यहाँ पर है सबरीमाला, श्री पद्मनाभ स्वामी। और क्लासिकल डांस यहाँ पर जो परफॉर्म किए जाते हैं कथकली और मोहिनीअट्टम, जो केरला से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम बाय गवर्नमेंट? आपने ये सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी था ये, कि पीडीएस के तहत जो राशन दिया जाता है सरकार ने 1 साल के लिए वो फिर से फ्री कर दिया है ना। तो उसी से रिलेटेड है ये जो है नया इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है। और इसे नाम क्या दिया गया है? ये है PMGKAY, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, स्कीम का नाम याद रखिएगा। ये स्कीम किससे रिलेटेड है? फूड सिक्योरिटी स्कीम है ये एक। ये इफ़ेक्ट में कब से आई है? 1 जनवरी 2023 से ये इफ़ेक्ट में आ चुकी है, लागू हो चुकी है।
इससे पहले आपने देखा होगा कि 2 स्कीम्स ऐसी थीं जो सरकार चला रही थी फ्री फूड ग्रेन्स देने के लिए, और मेनली कोविड के टाइम पर ये शुरू की गई थी। कौन सी थी? अंत्योदय अन्न योजना और प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज़, मतलब प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज़ को अन्न प्रोवाइड करना, फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करना, ये इसके लिए ये योजना चल रही थी सरकार की। अभी जनवरी 2023 में नई ये फूड सिक्योरिटी स्कीम शुरू की गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यहाँ देख लेते हैं कुछ और स्कीम्स, रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ 2022 में ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा शुरू की गई है। फिर उसके बाद है स्माइल स्कीम 2022 में जो शुरू की गई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। नमस्ते स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। निपुण भारत प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसके तहत 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड और डेवलप किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पीएम मोदी लॉन्च्ड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज इन विच सिटी। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज जो है वो किस शहर में लॉन्च किया गया पीएम मोदी के द्वारा? तो ये है वाराणसी। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं। तो ये जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, इसका नाम क्या है? MV गंगा विलास। तो ये नाम याद रखिएगा। और इसने अपनी यात्रा शुरू की है, बेसिकली 51 दिन की 51 डेज़ की यात्रा है इसकी, जो वाराणसी से शुरू होकर बांग्लादेश में ख़त्म होगी, और यहीं से इसको लॉन्च किया गया है। MV गंगा विलास नाम याद रखिएगा। यहाँ देख लेते हैं। तो कुछ और चीज़ें। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट ये कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में। एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस ये है पंजाब में। इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम है बिहार में। बिहार में भी फाल्गु रिवर के ऊपर है इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम। फिर है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट्स, ये हज़ीरा गुजरात में है। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क ये है गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ C2022 E3ZTF रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो ये जो टेक्निकल सा नेम है, ये क्या किस चीज़ का नेम है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था? तो ये एक कॉमेट है, ठीक है, और एक ग्रीन कलर का कॉमेट है। और ये बोला गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि 50,000 साल में पहली बार अभी ऐसा हो रहा है कि ग्रीन कॉमेट जो है वो आउटर सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम से पास थ्रू होगा। ठीक है, बाहर सोलर सिस्टम से आ रहा है और हमारे सोलर सिस्टम से पास थ्रू होता हुआ जाएगा, और ये 50,000 साल में पहली बार है। तो ये जो नाम है याद रखिएगा, कॉमेट का नाम है, टेक्निकल सा नेम जो है। यहाँ देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। तो स्पेस के कुछ फैक्ट देखें तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट जो है ये पहला सैटेलाइट था जो इसरो ने बनाया था। रोहिणी वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट जिसे इंडियन बिल्ट लॉन्च व्हीकल से 1980 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंडिया ने लॉन्च किया चंद्रयान 1, ये एक लूनर ऑर्बिटर मिशन था, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। मंगलयान जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये मार्स ऑर्बिटर मिशन था, और ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। और इसरो ने ही 20 सैटेलाइट विद अ सिंगल लॉन्च व्हीकल ये लॉन्च की थी 18 जून 2016 को। इसरो ने एक सिंगल लॉन्च व्हीकल यूज़ किया PSLV C-37, और इसके ज़रिए 104 सैटेलाइट 2017 में लॉन्च की थी। फिर उसके बाद आते हैं 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 जो कि सेकेंड लूनर मिशन था, इसको लॉन्च किया गया। और इसमें याद रखिएगा तो चंद्रयान 2 था, इसका लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान, और रॉकेट कौन सा यूज़ किया गया था? GSLV Mark 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज रोनाल्ड E. एशर हु रिसेंटली पास्ड अवे। तो रोनाल्ड E. एशर जो हैं ये एक लिंग्विस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये देखिए, ये ब्रिटिश लिंग्विस्ट एंड एजुकेटर थे जो स्पेशलाइज्ड थे द्रविडियन लैंग्वेज में। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1983 में इन्हें केरला साहित्य अकेडमी से गोल्ड मेडल भी दिया गया था, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ आप देख लेते हैं कुछ और व्यक्ति जो कि फेमस रहे हैं और जिनका निधन हुआ है। तो सबसे पहले पेले, ये ब्राज़ीलियन फुटबॉलर थे। मुलायम सिंह यादव पॉलिटिशियन थे, 3 टाइम CM रह चुके हैं यूपी के। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन थे। राकेश झुनझुनवाला ये वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे। भजन सोपोरी की बात करें तो संतूर वादा किए थे और पद्मश्री अवॉर्डी भी रह चुके हैं। तो ये याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार SSC में पूछ लिए जाते हैं।
शिंजो आबे की भी हाल ही में मृत्यु हुई थी। ये फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। मिखाइल गोर्बाचेव ये फॉर्मर यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। यूएसएसआर रशिया पहले यूएसएसआर हुआ करता था, बाद में वो टूटकर रशिया के रूप में सामने आया, तो वहाँ के वो प्रेसिडेंट थे फॉर्मर। फिर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इनकी भी मृत्यु हुई थी। लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क रही हैं ब्रिटेन की। और एंड्रयू साइमंस ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। हु इज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना, तो ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। पहली महिला चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना की ये कौन बनी है? शांति कुमारी। और यहाँ इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? सोमेश कुमार को। पहले चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना के थे सोमेश कुमार, इनकी जगह अब आई है शांति कुमारी और ये पहली महिला हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ फर्स्ट वुमेन इन न्यूज़ जो रही हैं। तो पीटी उषा ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हैं। माधवीपुरी बुच ये सेबी की पहली चेयरमैन बनी हैं, पहली फीमेल चेयरमैन बनी है। शांतिश्री धुलीपड़ी पंडित ये पहली वाइस चांसलर बनी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। फिर है मिथाली राज ये फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर बनी है टू रिसीव खेल रत्न अवार्ड। नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, ठीक है, CSIR की पहली डायरेक्टर जनरल जो कि फीमेल हैं। फिर है नगोजी ओकोंजो इवेला ये फर्स्ट फीमेल DG हैं ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। और मनप्रीत मोनिका सिंह ये पहली फीमेल सिख जज बनी है US में। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चाइनाज अलीबाबा ग्रुप सोल्ड अ 3.1% स्टेक इन विच इंडियन डिजिटल पेमेंट्स फर्म। अलीबाबा ग्रुप एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, चाइना की है, और इसने अपने कुछ शेयर्स कुछ हिस्सेदारी बेच दी है एक इंडियन डिजिटल पेमेंट्स फर्म को। तो ये फर्म कौन सी है? तो इसका नाम है पेटीएम। पेटीएम को बेची गई है और लॉस में चल रही थी अलीबाबा काफ़ी टाइम से, जिसके चलते बेचा गया है। और कितना? $125 मिलियन थ्रू अ ब्लॉक डील। ठीक है, अभी यहाँ देख लेते हैं कुछ और चाइना से रिलेटेड जो न्यूज़ रही है रिसेंटली। तो 14th ब्रिक्स समिट 2022 में हुई थी बीजिंग चाइना में। 19th एशियन गेम्स 2022 में जो हुए ये भी हांगझो चाइना में हुए। 24th विंटर ओलंपिक्स ये भी 2022 में बीजिंग में हुए थे। मोटो क्या था विंटर ओलंपिक्स का? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। नॉर्वे इन्हें जीता था, ठीक है। विंटर ओलंपिक्स किसने टॉप किया? नॉर्वे ने। सैटेलाइट जो चाइना ने रिसेंटली लॉन्च की है क्या नाम है? शिजियान 23, शियान 22A और शियान 22B। फिर स्टैटिक जीके देख लेते हैं चाइना से रिलेटेड जो है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके हेडक्वार्टर बीजिंग में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसके भी हेडक्वार्टर बीजिंग में है। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और चाइना की यांगजे रिवर जो है ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है एंड वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट रिवर है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार और देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी ये बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक जो है ये लिखी गई है आशीष चंदोरकर के द्वारा और इसे को-ऑथर्ड किया है सूरज सुधीर ने। लॉन्च किसने किया है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया। नाम दोबारा देख लीजिए, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, को-ऑथर्ड बाय आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर। यहाँ कुछ और बुक्स देख लेते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन एथलीट मिल्खा सिंह। तो ये है ऑटोबायोग्राफी मिल्खा सिंह की। उसके बाद अनफिनिश्ड जो है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की बुक है। आई एम नो मसीहा सोनू सूद और मीना अय्यर के द्वारा ये को रिटन की गई है। द रोड अहेड बिल गेट्स की बुक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की बुक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नॉवल बाय अरुंधति रॉय। फियरलेस गवर्नेंस डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहीन सिन्हा और अंकिता वर्मा की बुक है। और टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की बुक है। नेक्स्ट आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन इज इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस। तो ये जो है एक नया इंस्टीट्यूशन गठित किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किया गया किस जगह पर? तो ये है अगरतला। अगरतला का है त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में एक किया गया इसका इनॉग्रेशन बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और त्रिपुरा के CM मनिक साहा के द्वारा। ये जो है स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन इसे एस्टेब्लिश किया गया अंडर द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसे फंड किया जाता है त्रिपुरा गवर्नमेंट और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा।
और बेसिकली जितने भी युवा हैं त्रिपुरा में, उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए इस स्कूल का गठन किया जा रहा है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज और कम्युनिकेशन, इन फील्ड्स को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर त्रिपुरा से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो त्रिपुरा जो है 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का। 3 साइड से बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, और इंडियन स्टेट में किसके साथ बॉर्डर इसका लगता है? असम और मिजोरम के साथ। सीएम है मनिक शाह, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स देखें तो 60 हैं, लोकसभा की 2 सीट्स हैं और राज्यसभा की 1 सीट है। नेशनल पार्क कुछ यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी या फिर बाइसन नेशनल पार्क। ट्राइब्स जो त्रिपुरा में है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो जमतिया, चकमा, मोग, भूटिया, चमाल, गारो, खासी और लेपचा, ये कुछ जातियां हैं, ये कुछ ट्राइब्स हैं जो त्रिपुरा में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन है लास्ट में आप लोगों के लिए। कल का क्वेश्चन है, कल हमने ये डिस्कस किया था 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो ये जो है 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप, ये किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया या फिर इंडिया? इसका राइट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप PDF चाहते हैं इसकी, तो टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो यहीं फिनिश करते हैं आज की। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।